आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, माँ जगत जननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती है, चूड़ियां पहनती है, सुंदर चुनरी पहनती है, माँ पूजन करती है, माता का आराधना करती है। सिंधारा दूज उसका कारण केवल इतना सा है, सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण की यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर माँ जगत जननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, माँ इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूँ, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चुनर जो मैं प्रदान कर रही हूँ, माँ बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चुनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, माँ जगत जननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। वस्तुओं का दान करता है वो जीवन में कभी पितरा नहीं होता। महाराज वो 8 वक्त में बताए हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो चाहे सफेद हो चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी। तीसरे नंबर पर है चंदन, चौथे नंबर पर है तांबुल, 5वें नंबर पर है काजल, 6वें नंबर पर है की क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, गन्ना, 7वें नंबर पर है लौंग, खाने वाली जो लौंग, 8वें नंबर पर है जीरा। बिना नमक का भोजन कर कर सुबह बिना नमक का भोजन करे, एक समय फलाहार करे बिना नमक का, और तुला दान के बराबर एक बलेरे में अपन बैठकर 8 वक्त में तुला की रख कर जो दान दे देता है, वो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, ताक जन्म तक अपनी भांति रहती। एक तेली भी कक्का में काट सिर कहते हैं कि मान लो कि घर में अशांति बहुत लग रही हो, घर में कोई सुख का भान नहीं दिख रहा हो, घर में ऐसा लग रहा हो कि बहुत समय से हम बहुत दुखी हैं, बहुत कष्टमय है, हमारा जीवन बेकार हो गया, अब तो लगता है कि प्राणों को त्याग दिया जाए, हम लगता है कि अब घर में कुछ बचा ही नहीं है। तो हमारा तो निवेदन रहा है कि एक कलश और उस कलश में एक सफेद फूल, एक सफेद पुष्प, आप अपने दरवाजे पर उस कलश को सीधे हाथ पर अंदर की ओर रखकर 5 दिन देखो। आज रखा उसका पानी बाहर छींटो, फिर दूसरे दिन रखा उसका पानी बाहर छींटो, तीसरे दिन रखा, 5 दिन रखकर देखिए, आपके हृदय को भी एक आनंद की अनुभूति होगी, कार्य में भी उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी, समृद्धि बढ़ने लगे। कोई विशेष बड़े बड़े श्री वेद व्यास जी महाराज तो ये चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का मार्ग कैसे सुलभ हो सके। आप भगवान का भजन करते रहिए, आप शिव स्मरण करते रहिए, आप मेरे विश्वनाथ को, आप मेरे शंकर भगवान को एक लोटा पानी, एक कलश जल चढ़ाते रहिए। हाँ, बीच बीच में अगर ज्यादा तकलीफ आए, चंदन, लाल चंदन उसमें डालकर चढ़ाओ। लक्ष्मी की कमी आए, कमल गट्टा डालकर चढ़ाओ। रोग ज्यादा गिर रहा हो तो काली तिल चढ़ा कर चढ़ाओ, और ज्यादा तकलीफ बीच में आ रही हो तो शमी पत्र चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ा। शमी पत्र का जो विधान है वो 2 बार चढ़ाने का होता। एक बार आप किसी कामना से शमी पत्र चढ़ा रहे हो तो शमी पत्र पहले शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया। जब जल चढ़ जाए, दूध चढ़ जाए, पंचामृत स्नान आदि सब हो जाए, उसके बाद आप देवाधिदेव महादेव की जब पूजन करें, अर्चना करें, आराधना करनी चाहते, जब भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे, फिर पुनः वापिस शमी पत्र बेल पत्र फिर समर्पित कर दे, फिर पुनः समर्पित कर। शमी पत्र चढ़ाकर आप जल चढ़ा, कभी बेल पत्र चढ़ाने के बाद जल चढ़ा, बीच बीच में प्रयोग करते रहना है। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो बच्चा रात्रि में गंदगी कर देता हो, पलंग बिस्तर को गंदा कर देता हो, सुसु कर देता हो, या रात्रि के समय पर बच्चा एकदम चमल जाता हो, या जिस व्यक्ति को रात्रि में भय लगता, आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको नींद ना आए तो रात्रि को नींद की गोली खाकर सोने की जरूरत नहीं है। केवल शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लीजिए, पलंग पर बैठो, हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया जल पी लीजिए, विषहारा, सामरी बारी
दौतली और देव, शंकर की जो 5 लड़कियां हैं, भगवान शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर सो जाइए। आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम झकास नींद है, एकदम मस्त है। शिव जी की 5 बेटियां। उसी तरह जिस कोई बच्चा जिंदगी कर रहा है या कोई बच्चा बिस्तर बिगाड़ रहा है या किसी को रात्रि में बेचैनी हो रही है, रात भर चैन नहीं मिलता, कहीं स्वप्न आ रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसको एक ही काम करना चाहिए महाराज, बस एक आटे का दिया बनाइए, उसमें 4 बत्ती रख लीजिए, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिए और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, जम के बोलिए जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बाती को जलाकर उस व्यक्ति के ऊपर से स्पर्श कराकर उसको किसी भी वृक्ष के नीचे, पीपल आदि कोई वृक्ष के नीचे या चौराहे आदि का स्मरण हो, वहां पर उस वृक्ष के नीचे उसको रखवा दीजिए। रात्रि के समय पर व्यक्ति कभी नहीं चमकता, गंदगी नहीं। अवधूतेश्वर महादेव, कोई पैसा खाकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत प्रार्थना कर ली, नहीं दे रहा, 7 सफेद फूल, कितने फूल होना चाहिए, 7 सफेद फूल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ा दीजिए। एक एक फूल को जब चढ़ाओ तो जिस व्यक्ति से धन लेना उसका नाम और गोत्र बोलते हैं ना, और उसको कहते हैं ना मेरे इतना दे बाबा, आपको दिलाना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 3 महीने के अंदर पैसा हाथ जोड़कर देखा जाएगा, बेचैनी होने लगती है, पैसा चुकाए इधर लगी नहीं सर। अवधूतेश्वर महादेव, एक बात और अपने जीवन में उतारी है। कई माताओं ने, कृष्ण कुछ माताओं के हैं कि घर में लक्ष्मी नहीं है, संपदा नहीं है, बहुत दुखी चल रहे। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंदकेश्वर का उपाय करिए। बेलपत्री 5 बेलपत्र, आप 5 बेलपत्री को ले सकते हैं और 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा ले। पीला चंदन, केवल एक बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगा, क्या लगाना है, गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र और उसके ऊपर वापिस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की लगा। महाराज व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहां रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रखने और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाए। उस बेलपत्र को प्रदोष काल में उठाए और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर जाओ। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो रहेगा, वैभव वो रहेगा।